बारिश का मौसम आने वाला था, इसलिए टोनी चिड़िया चाहती थी कि उसका घर बन जाए। इस वजह से वो जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए गई। लकड़ी लेकर टोनी चिड़िया जब जंगल से आने लगी तो उसे चक्कर आए और वो धड़ाम से गिर गई। टोनी चिड़िया मदद के लिए पुकारती है, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। फिर वो लड़खड़ाते हुए अपने घर चली जाती है। मम्मा आप ज़्यादा टेंशन मत लो, हम दोनों मिलकर कल घोंसला बना लेंगे। अभी तो बारिश भी नहीं आने वाली, पहले आप आपकी तबीयत को ठीक कर लो। ठीक है माँ, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ, हम दोनों मिलकर खाना खा लेंगे। मैंने भी आपकी वजह से कुछ भी नहीं खाया, मैं बहुत परेशान हो गई थी। फिर दोनों माँ बेटी एक दूसरे को दिलासा देकर खामोश हो जाती हैं। लेकिन बारिश को तभी आना था, एकदम से बिजली चमकती है और ज़ोर की बारिश होने लगती है। बारिश भी इतने ज़ोर से आती है कि बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं और बिजली ज़ोर से कड़कती है कि दोनों माँ बेटी डर जाते हैं। मम्मी एकदम से बारिश शुरू हो गई है, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे तो घोंसले में भी बहुत सारा पानी हो रहा है, ऐसा ना हो कि हमारा घोंसला टूटकर गिर जाए। अरे चुटकी, तुम क्यों टेंशन लेती हो? हम ऐसा करते हैं कि हम कालू कौवे के घर पे चले जाते हैं। मुझे लगता है कि वो आज रात तो हमें वहाँ पर रुकने ही देगा और कल हम मिलकर दोनों घोंसला बना लेंगे। ठीक है, फिर चलो मेरे साथ, हम कालू कौवे के घर चले जाते हैं और आज रात वहीं पर रुकते हैं, उससे मदद मांग लेते हैं। फिर टोनी चिड़िया और उसकी बेटी मदद मांगने के लिए कालू कौवे के पास इतने ओले और बारिश में जाते हैं। टोनी चिड़िया और चुटकी दोनों बुरी तरह से भीग चुके थे। वो कैसा भी करके कालू कौवे के घर तक पहुंचती है और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाती है। कालू भाई दरवाज़ा खोलो। कालू भाई, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बेटी और मैं पानी में भीग रहे हैं, हमारे ऊपर बहुत बुरी तरह से बर्फ़ और बारिश गिर रही है। अरे ओ गोरी कौवी, इतने बारिश में कौन आ गया है हमसे मदद मांगने के लिए? रुको, अभी मैं जाकर देखता हूँ, अगर कोई रहा तो उसे अंदर बुला लूँगा और आज रात उसे यहीं रुकने देते हैं। नहीं नहीं कालू जी, कोई ज़रूरत नहीं है अंदर बुलाने की, पहले ही हमारा घर तो बहुत छोटा है और मुझे लगता है कि टोनी चिड़िया है, क्योंकि उसी की आवाज़ है। फिर कालू कौवा थोड़ी देर तो दरवाज़ा नहीं खोलता, उसके बाद बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा खोलता है। कहो टुनटुनी, क्या काम है और इतनी बारिश में हमें क्यों परेशान कर रही हो? जल्दी बोलो, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। कालू भाई, मैं चाहती हूँ कि आज रात आप मुझे और मेरी बेटी को आपके घर में रुकने दें। कल सुबह होते से ही मैं अपना घोंसला बनाना शुरू कर दूँगी। आज रात बहुत बारिश हो रही है और मेरे घोंसले में बहुत ज़्यादा पानी भर चुका है, ऐसा ना हो कि हम दोनों डूब जाए। अरे नहीं नहीं टुनटुनी, तुम्हें तो पहले ही पता है कि मैं और गोरी तो इस घर में बड़े मुश्किल से रहते हैं और तुम्हें आज रात मैं कैसे रुकने दूँ? तुम कहीं और जाके मदद मांग लो। ये कहकर कालू कौवा अंदर चला जाता है और टुनटुनी चिड़िया बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। वो कहती है कि अगर मैं बीमार पड़ गई तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। एक काम करते हैं चुटकी, हम ऐसा करते हैं कि हमारे घोंसले में ही आज की रात गुजार लेते हैं। ठीक है मम्मा, इस बारिश में भीगने से बेहतर है कि हम हमारे टूटे फूटे घोंसले में ही रहे। मम्मा, क्या आपको कुछ सुनाई दे रहा है? मुझे एक पक्षी की चीखने की आवाज़ आ रही है। चलो देखते हैं, अगर कोई परेशान रहा तो हम उसकी चलकर मदद कर देते हैं। फिर दोनों माँ बेटी उस आवाज़ की तरफ चली जाती हैं जहाँ से पक्षी की आवाज़ आ रही थी। पहले तो माँ बेटी बहुत ज़्यादा ढूंढती है पर उन्हें कोई पक्षी नहीं मिलता। फिर बहुत देर के बाद एक पक्षी नज़र आता है जिसके पंख टूट चुके थे। अरे आंटी, आपको क्या हो गया है और आप इस बारिश में और इस तूफ़ान में इस दरख्त के नीचे क्यों पड़ी हो? अरे गुड़िया, मुझे एक दुष्ट जानवर ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी तरह अपनी जान बचाई और इसलिए मेरा पंख टूट गया। मैं कब से मदद मांग रही हूँ पर मेरी मदद कोई नहीं करता, बड़ी मुश्किल से तुम लोग यहाँ पर आई हो।
टोनी चिड़िया और उसकी बेटी उस चिड़िया को सहारा देकर अपने घर पे लेके आ जाते हैं। टोनी चिड़िया अपने घर पे बस पहुंचने ही वाली थी कि हवा के ज़ोर से टोनी चिड़िया का घोंसला ज़मीन पर धड़म से गिर जाता है। ये देखकर टोनी चिड़िया बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और फिर एक रात वो एक दरख्त के नीचे ही गुजारते हैं। अब हम कहाँ जाएंगे बहन जी, मेरा तो घर भी गिर चुका है और जिस लकड़ी को मैं घोंसला बनाने के लिए के आई थी वो भी उस घर में ही था। अब मुझे नई लकड़ी ढूंढना पड़ेगा। टोनी चिड़िया ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तभी एक रोशनी से निकलती है और जो चिड़िया थी वो एक परी में बदल जाती है। अरे चुटकी, यहाँ पर जो चिड़िया बहन थी वो कहाँ पर गई है? जैसे ही दोनों ऊपर की तरफ देखती है तो हैरत में पड़ जाती है। जैसे ही दोनों ऊपर देखती है तो उन्हें एक परी नज़र आती है और वो दोनों परी को देखकर डर जाते हैं। तभी परी बोलने लगती है, टोनी चिड़िया, मैं वही पक्षी हूँ जिसकी मदद तुमने की थी। मैं वही चिड़िया हूँ। मैं तुम्हें आजमाना चाहती थी कि तुम मेरी मदद करती हो क्या नहीं। तुमने मेरी मदद की, हालांकि तुम्हारे पास कोई घर और कोई पैसा नहीं था। इस वजह से मैं तुम्हारे से बहुत खुश हूँ। अब मैं तुम्हें एक घर देती हूँ जो कि मिट्टी का होगा और इतना मजबूत होगा कि कभी नहीं गिरेगा। फिर परी अपने जादू की छड़ी से जादू करती है तो अचानक से वहाँ पर एक मिट्टी का घर आ जाता है और वो परी वहाँ से चली जाती है। टोनी चिड़िया और उसकी बेटी उस मिट्टी के घर में हंसी खुशी रहने लगते हैं। वो मिट्टी का घर एक जादुई घर होता है जहाँ पर ना तो धूप लगती है और ना ही बारिश होती है और ना ही सर्दी लगती है, इसलिए दोनों माँ बेटी हंसी खुशी रहने लगते हैं। टोनी चिड़िया स्कूल की एक टीचर थी। उसे नौकरी लगे हुए एक हफ्ता ही हुआ था। बच्चों की छुट्टी हो चुकी थी। वो नोट्स चेक कर रही थी, तभी उसे बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। अरे अरे, तुम रो क्यों रहे हो? सब बच्चों की छुट्टी हो गई है और तुम अभी तक क्यों नहीं गए हो? क्या आप मुझे देख सकती हैं आंटी? हाँ, क्यों नहीं देख सकती? मेरी इतनी मोटी मोटी आंखें तुम्हें दिखाई नहीं देती क्या? जैसे ही टोनी बोलती है कि मैं तुम्हें देख सकती हूँ, वो बच्चा बहुत खुश हो जाता है, टोनी के गले लग जाता है। अरे बेटा, कुछ तो बताओ, तुम रो क्यों रहे थे? तुम्हारा घर किधर है? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। मेरा कोई घर नहीं है, मुझे कोई नहीं देख सकता, सिर्फ आपके सिवा। पर टोनी चिड़िया के कुछ भी समझ नहीं आता और वो जबरदस्ती उस बच्चे को अपने साथ उसके घर ले जाने लगती है। टोनी चिड़िया ऑटो के इंतजार में खड़ी होती है और बच्चे से मसलसल पूछती है, तुम्हारा घर कहाँ है? पर बच्चा कोई जवाब नहीं देता। अच्छा बच्चे, तुमने तुम्हारा नाम नहीं बताया और तुम कहाँ रहते हो? जल्दी से बताओ, मैं ऑटो वाले को बता देती हूँ। ऑटो वाला गर्दन टोनी चिड़िया की तरफ घुमा देता है, जिसके जवाब में टोनी कहती है कि मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। टोनी चिड़िया का घर आ जाता है और टोनी चिड़िया वहाँ उतर जाती है। इसके बाद टोनी चिड़िया ऑटो वाले से कहती है कि इस बच्चे को भी आगे आप छोड़ दो। ऑटो वाला हैरत से घूरता है और कहता है, कौन सा बच्चा? यहाँ पर तो कोई बच्चा नहीं है। ये सुनकर टोनी चिड़िया बेहोश हो जाती है। टोनी चिड़िया को जब होश आता है तो उसकी माँ उसके सामने होती है। बेटा, मुझे लगता है तुम बहुत कमजोर हो गए हो। माँ, मुझे घर में कौन लेके आया? मुझे क्या हुआ था? आप मुझे बताइए। घर की बेल बार बार बज रही थी। जब हम बाहर गए तो तुम नीचे बेहोश पड़े थे और घर के बाहर कोई भी नहीं था। पता नहीं बेल कौन बजा रहा था। टोनी की माँ बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद वो बच्चा फिर से आ जाता है। कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहते हो? मुझसे क्या चाहते हो? मेरा नाम शेरी है और मेरा 10 साल पहले मर्डर हो चुका है। मैं उन लोगों से इंतकाम लेने के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इंसाफ दिलाएं, मेरे लिए लड़ें, क्योंकि आप दिल की बहुत अच्छी है, इसलिए आप मुझे देख सकती है। ठीक है, मैं तुम्हें जरूर इंसाफ दिलाऊंगी। कहना था कि वो बच्चा टोनी के गले लग जाता है। रात हो जाती है, दूसरा दिन निकल आता है। टोनी चिड़िया और वो बच्चा उठ जाते हैं और उसके घर की तरफ निकल जाते हैं। वो बच्चा उस टोनी को उसके घर की तरफ लेके जाता है। टोनी चिड़िया घर का दरवाजा बजाती है, तभी एक बूढ़ा कौवा घर के बाहर आता है, जिसकी हालत बहुत ही खराब होती है। कहिए, क्या काम था आपको हमारे से?
चिड़िया घर के अंदर आ जाती है। मुझे शेरी से मुतालिक आपसे बात करनी थी। कौन शेरी? कौन शेरी? मैं कोई शेरी को नहीं चाहता। तुम यहाँ से चले जाओ, तुम कोई बहरूपी हो। तभी घर के कुर्सी और दरवाजे हिलने लगते हैं, जिसके जवाब में चिड़िया कहती है कि देखा, हमने आपको एहसास हुआ कि आपका बेटा मेरे साथ ही है। बताइए, आपके बेटे के साथ क्या हुआ था? मेरा बेटा स्कूल गया था और मेरे बेटे को स्कूल में मार दिया गया। मुझे उसकी लाश भी नहीं मिली। आपके बेटे को मार के वहीं स्कूल की हरियाली में दफना दिया गया था, इसलिए आपको आपके बेटे की लाश नहीं मिली। क्यों शेरी, मैं सच कह रही हूँ ना? हाँ, आप सच कह रही है। मैं आपके बेटे को जरूर इंसाफ दिलाऊंगी। टोनी चिड़िया वहाँ से सरदार सिंह के घर पे चली जाती है और उसके घर के सामने खड़ी हो जाती है। तभी सरदार सिंह और उसका सेक्रेटरी वहाँ पर आ जाते हैं। कौन हो तुम और यहाँ पर क्यों खड़ी हो? क्या काम है तुम्हें? मैं आपका इंटरव्यू लेने के लिए आई हूँ। ठीक है, लो फिर इंटरव्यू जल्दी से। मैं आपका इंटरव्यू आपके स्कूल में लेना चाहती हूँ, ताकि आपने जो बच्चों को मदद की है वो सब बच्चे देख सके। टोनी चिड़िया सरदार सिंह का इंटरव्यू स्कूल में इसलिए लेना चाहती थी कि उसका तहखाना वहाँ पर ही था और वो काले धंधे वहीं पर किया करता था। जैसे ही वो इंटरव्यू लेने वाली होती है कि सरदार सिंह का फोन बजता है। ए टोनी, तुम तो स्कूल में जॉब करती हो ना, फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुम इंटरव्यू लेने के लिए आई हो? टोनी चिड़िया उसे सब कहानी सुना देती है कि उसने शेरी को किस तरह मारा था। तभी सरदार सिंह रिवॉल्वर उठा के उसकी तरफ करता है तो टोनी चिड़िया उसकी रिवॉल्वर गिरा देती है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस को टोनी चिड़िया ही फोन करती है। पुलिस सरदार सिंह के तहखाने की तलाशी लेती है और सरदार सिंह को जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि सरदार सिंह के खिलाफ सारे सबूत तहखाने में मिल जाते हैं। शेरी को सरदार सिंह इसलिए मारता है क्योंकि शेरी उसके तहखाने की तरफ पहुंच जाता है और वो बच्चों के पार्ट्स देख लेता है। पार्ट्स जो सरदार सिंह दूसरे मुल्क को फरोख्त किया करता था बच्चों को चोरी करके। कि सरदार सिंह को लगा था कि शेरी ने उसे देख लिया है और ये बात उसकी वो कहीं भी पहुंचा सकता है, इसलिए उसने शेरी को मार दिया था। शेरी को इंसाफ मिल चुका था, इसलिए शेरी टोनी का शुक्रिया अदा करता है और अपनी दुनिया में वापस चला जाता है। शेरी जब वहाँ से जाता है तो टोनी को बहुत बुरा लगता है, पर उसे खुशी होती है। एक मरा हुआ बच्चा सिर्फ उसे ही दिखाई देता था और उसने शेरी को इंसाफ दिलाया। बच्चों, आपको इस कहानी से क्या सबक मिला तो कमेंट करके बताएं।